एक तरफ हिंदुस्तान कूटनीतिक मंचों पर चीन को आईना दिखा रहा है। भारत बार बार चीन को स्पष्ट संदेश दे रहा है कि जब तक सीमा पर तनाव रहेगा तब तक चीन भारत के साथ अच्छे रिश्ते भूल जाए। दूसरी तरफ एलएसी पर भी भारतीय सेना की तैयारी फूल प्रूफ है। गलवान संघर्ष के बाद एलएसी पर भारत ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है। भारतीय सेना ने लद्दाख में अपनी ये ताकत दिखाई भी। भारतीय सेना के टैंकों, बीएमपी और दूसरे सैन्य वाहनों के साथ पराक्रमी प्रदर्शन किया। मेक इन इंडिया होवित्जर तोप धनुष की ताकत दिखाई और एलएसी पर उन घातक और आधुनिक स्वदेशी सैन्य उपकरणों की झांकी दिखाई जिसे देखकर बीजिंग से इस्लामाबाद तक खलबली मच गई होगी। देखिए पूर्वी लद्दाख में इंडियन आर्मी का पावर पैक्ड शो। लद्दाख में चीन ने ललकारा तो उसकी चुनौती को रौंदने के लिए तैयार है हिंद की सेना। चीन ने एलएसी पर साजिश की तो उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं हमारे जाबाज। अपनी ताकत से छोटे देशों को डराने वाले चीन ने गलवान और तवांग के बाद भी सबक नहीं सीखा तो जिनपिंग की सेना को सबक सिखाने के लिए तैनात है मेक इन इंडिया हथियार। एलएसी के उस पार चीन ताकत बढ़ा रहा है तो पूर्वी लद्दाख में भी हिंद की सेना ने सबसे घातक हथियार तैनात कर दिए हैं ताकि चीन अपनी हदों को पार करने की हिम्मत न कर पाए। 15,000 फीट के रणक्षेत्र में तैनात ये भारतीय सेना की टैंक ब्रिगेड है जो -30 डिग्री की ठंड में भी दुश्मनों के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला सकती है। पूर्वी लद्दाख में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना के टैंक और बीएमपी वाहनों ने युद्ध की स्थितियों में आगे बढ़ने का अभ्यास किया है। ये भारतीय सेना के T-90 भीष्म और T-72 टैंक हैं। इन टैंकों की रफ्तार से मैदान में उठता धूल का गुबार और फायरिंग के बाद नजर आ रहा धुआं बता रहा है अगर दुश्मन टकराने आए तो उनका हश्र भी ऐसा ही होगा। देखिए जब सामने इंडस नदी आई तो इन टैंकों की रफ्तार धीमे होने के बजाय और तेज हो गई और बहुत आसानी से ये टैंक और सैन्य वाहन नदी को पार कर गए। टैंकों के साथ साथ बीएमपी वाहनों ने भी नदी को पार करके अपनी ताकत दिखाई। पहले भारतीय सेना पाकिस्तान के मोर्चे पर पंजाब सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस तरह के अभ्यास करती थी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि केवल मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ही टैंक युद्ध होंगे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। टैंकों के साथ ब्रिगेड और अन्य संरचनाओं को 2013-14 में पूर्वी लद्दाख के बल में शामिल किया जाना शुरू हुआ, लेकिन 2020 में गलवान संघर्ष के बाद लद्दाख में भारतीय सेना ने अपनी ताकत को और बढ़ाते हुए टैंक और दूसरे युद्ध वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ा दी। जमीन बड़ी फर्म है, बड़ी समतल है और एमेनेबल टू टैंक वॉरफेयर है। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर टैंक ब्रिगेड लगाई हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ लगाई हैं और वज्रा गन लगाया है जो ट्रैक टैंक के ऊपर है। टैंक वॉरफेयर वहाँ बहुत ही अहम है और बड़े पैमाने पर अगली लड़ाई जब चाइना के साथ होती है तो टैंक वॉरफेयर जो है वो काफ़ी से ज़्यादा नजर आएगा। हिंदुस्तान ने इसको निगाह में रखते हुए अपने T-90, T-72 और भीष्म टैंक को लगाया है। भारतीय सेना दुश्मनों पर हमले के लिए तैयार है तो दुश्मनों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है और इसकी सूचना भी तेजी से अपनी सेना तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए भी भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर रखी है। Different surveillance aids are used to detect enemy movement. सबसे पहले we've got the LOROS जो एक रडार है, we've got feed from mini RPA जो आपको बाहर दिखाया था। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास है रेडियो सेट और रेडियो सेट के ना काम करने पर हमारे पास है लाइन कम्युनिकेशन। यहाँ हम दुश्मन की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन हमें पाई जाती है और आगे हायर हेडक्वार्टर को हम पास करते हैं। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों की एक छोटी सी झलक है जिसे देखकर चीन की सेना किसी साजिश से पहले 100 बार सोचेगी। भारतीय सेना के पराक्रम की झांकी में टैंकों, बीएमपी वाहनों और दूसरे आर्म व्हीकल के साथ भारत की स्वदेशी होवित्जर धनुष की तैनाती भी दिखाई दे रही है। भारतीय सेना के इस धनुष की टंकार दुश्मनों के खेमे में हाहाकार मचा सकती है। आर्मी ने हाल ही में भारत में बनी स्वदेशी धनुष होवित्जर को शामिल किया है। ये बोफोर्स तोप का एडवांस वर्जन है
तैनाती से 48 किलोमीटर तक अगर कोई भी दुश्मन या उसका ठिकाना मौजूद है तो धनुष होवित्जर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकती है। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। LAC के पास धनुष की तैनाती बताती है भारतीय सेना इस मोर्चे को लेकर कितनी सतर्क है। धनुष में ऐसी कई खूबियां हैं जो इस स्वदेशी तोप को लद्दाख के रण क्षेत्र में गेम चेंजर बनाती हैं। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसे गतिविधि नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं वो सब मौजूद है, जिससे ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है, जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। फोर्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत ने खुद से बनाई है। लद्दाख में किसी भी युद्ध जैसी परिस्थिति में अपने सैनिकों के सुरक्षित परिवहन का भी खास इंतजाम किया गया है। ये सेना के M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन है। इन स्वदेशी सैन्य वाहनों की मौजूदगी भारतीय सैनिकों की सुरक्षा की गारंटी है। इस बख्तरबंद वाहन पर माइंस का भी असर नहीं होता। ये 50 किलोग्राम तक आईडी ब्लास्ट सहन कर सकते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लद्दाख सेक्टर के कठिन इलाके में भी ये वाहन लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहनों को पिछले साल बल में शामिल किया जाना शुरू हुआ था और सेना की पूर्वी लद्दाख सेक्टर के आगे के इलाकों में अधिक संख्या में ऐसे वाहनों को शामिल करने की योजना है। युद्ध की स्थिति में ये तेजी से सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। यह व्हीकल M4 भारत का बना हुआ है। इस व्हीकल को भारतीय सेना में 2022 में शामिल किया गया। इस व्हीकल में टोटल 10 जवान के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायरपोर्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा जवान अपनी सुरक्षा रखते हुए कारगर फायर कर सकता है। अब लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के इस सैन्य वाहन के बारे में भी जान लीजिए। सेना ने बड़ी संख्या में ऑल टेरेन वाहनों को भी शामिल किया है। इससे एक बार में 4 से 6 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। इन वाहनों का इस्तेमाल सैनिकों का सामान और उपकरण ले जाने में भी किया जाता है। ये व्हीकल अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी काम करने में सक्षम है। 2020 में गलवान में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार इस वाहन को तैनात किया गया है। जिस वक्त चीन के साथ भारत के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं, भारत के विदेश मंत्री भी कई मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब तक सीमा पर हालात नहीं बदलते तब तक भारत चीन के संबंध भी सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे वक्त में भारतीय सेना भी अपनी तैयारी में पीछे रहना नहीं चाहती ताकि चीन किसी भी तरह के एडवेंचर की कोशिश न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।